क्या भारत की कोई दिग्गज कंपनी बड़े इंडेक्स से बाहर हो सकती है? और ये दिग्गज कंपनी और कोई नहीं बल्कि अनिल अग्रवाल की वेदांता है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वेदांता, जो कभी ग्लोबल निवेशकों की पसंदीदा कंपनियों में गिनी जाती थी, अब MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर होने जा रही है। सही सुना आपने। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आज की वीडियो में इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। वेदांता को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी के मेगा डिमर्जर के बाद 22 जून साल 2026 से वेदांता लिमिटेड को MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस से हटा दिया जाएगा। MSCI ने स्पष्ट किया है कि डिमर्जर के बाद बची हुई वेदांता यानी कि रेसिडुअल वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम हो गया है और इसी वजह से ये अब MSCI के स्टैंडर्ड्स और लार्ज कैप इंडेक्स के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, आपको विस्तार से बताएं तो वेदांता ग्रुप ने अपने बिजनेस को 5 अलग अलग कंपनीज में बांटने का फैसला किया है। इस डिमर्जर का अंतिम चरण 15 जून साल 2026 को पूरा हुआ, जब 4 नई कंपनियों ने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू की। यानी अब निवेशकों के पास सिर्फ एक वेदांता कंपनी नहीं है, बल्कि 5 अलग बिजनेस में काम करने वाले निवेश का विकल्प है। कंपनी का मानना है कि इससे हर बिजनेस की वास्तविक वैल्यू सामने आएगी और निवेशकों को अलग अलग सेक्टर में निवेश करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन इसी डिमर्जर की वजह से वेदांता लिमिटेड का आकार छोटा हो गया है। जब किसी कंपनी का मार्केट कैप काफी कम हो जाता है तो वो कई बड़े इंडेक्स के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उससे बाहर हो जाती है। यही वजह है कि MSCI ने वेदांता को अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से हटाने का ये बड़ा फैसला लिया, क्योंकि वो उनके एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ पा रही है। अब सवाल है कि MSCI इंडेक्स इतना जरूरी क्यों है, जो इस समय उसकी इतनी चर्चा हो रही है और वेदांता का उससे बाहर होना इतना बड़ा विषय है। देखिए, MSCI दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स प्रदाताओं में से एक है। दुनिया भर के कई विदेशी फंड्स और ETF निवेश फैसले लेने के लिए MSCI इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जब कोई कंपनी MSCI इंडेक्स में शामिल होती है तो उसे विदेशी निवेश का फायदा मिल सकता है। वहीं किसी कंपनी के इंडेक्स से बाहर होने पर कुछ फंडों को अपने निवेश में बदलाव करने पड़ते हैं और ऐसे में अगर वेदांता इस इंडेक्स से बाहर है तो उसे भी उस पर काम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि 22 जून के आसपास वेदांता के शेयरों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि निवेशकों को मिले डिमर्जर बेनिफिट्स की, कि ये जो डिमर्जर हुआ उससे इन्वेस्टर्स को क्या फायदा हुआ। देखिए, 1 मई साल 2026 की रिकॉर्ड डेट से पहले जिन निवेशकों के पास वेदांता के शेयर थे उन्हें हर एक वेदांता शेयर के बदले 4 नई कंपनियों के एक शेयर मिल गए हैं। यानी अगर आपने वेदांता में लिया हुआ था शेयर तो 4 में बंट गए हैं। हालांकि नई सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं वो फिलहाल ट्रेड फॉर ट्रेड यानी T2T सेगमेंट में रखी गई हैं। इसका मतलब है कि इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग को अनुमति नहीं मिली है। अगर कोई निवेशक शेयर खरीदता है तो उसे डिलीवरी लेनी होगी और वह अगले कारोबारी दिन से ही उसे बेच सकेगा। अब शेयरों के प्रदर्शन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि इसके बाद शेयरों का क्या प्रदर्शन रहा। देखिए, हालिया कारोबार में वेदांता का शेयर करीबन 0.83% गिर गया और 300 रुपए के आसपास ट्रेड करता नजर आया। वहीं आपको बता दें कि वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता ऑयल एंड गैस में 5% की गिरावट जो है दर्ज की गई। दूसरी तरफ वेदांता आयरन एंड स्टील में 5% की तेजी आई है। जबकि बात की जाए वेदांता पावर की तो इसमें भी मामूली बढ़त जो है देखने को मिली और उसके साथ ही ये कारोबार करता बाजार में दिखाई दिया। अब अगर वेदांता के लंबे समय के प्रदर्शन को देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। पिछले 1 महीने में 1.48% जो है वेदांता टूटा, 3 महीने में 56.40% टूटा, 1 साल में 35.36% टूटा, लेकिन 3 साल में 6.29% की बढ़त रही। यानी हाल ही के महीनों में शेयर पर दबाव जरूर देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या MSCI से बाहर होना वेदांता के लिए एक बुरी खबर है? हमने तो बात कर ली है कि क्या हुआ है, लेकिन वेदांता का इस पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये फैसला मुख्य रूप से तकनीकी और संरचनात्मक है। डिमर्जर के बाद कंपनी का आकार छोटा हुआ है, इसलिए इंडेक्स से बाहर होना स्वाभाविक माना जा रहा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस कमजोर हो गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप को बांटने के बाद आकार छोटा थोड़ा हो गया है। बल्कि आपको बता दें कि वेदांता का पूरा फोकस अब अपने अलग अलग बिजनेस को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने पर होगा। आने वाले समय में बाजार ये तय करेगा कि इन 5 कंपनियों की रियल वैल्यू क्या है और इन्वेस्टर्स को इनमें से कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद आता है। देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 22 जून की MSCI जो ये रीबैलेंसिंग पर बाजार की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडेक्स बदलाव नहीं है बल्कि वेदांता के नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की एक पहली बड़ी परीक्षा भी है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने वेदांता के शेयर लिए थे। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें विस्तार के साथ।